तो टॉपिक का नाम है म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू सोलेनॉइड्स कैपिटल एम। ब्रैकेट में डाल लो, क्या निकालने जा रहे हैं? म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस या कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस एक ही बात है, कैपिटल एम। तो कैपिटल एम की वैल्यू निकालनी है। इसके लिए मैं दो सोलेनॉइड्स लूंगा, एक ये लूंगा जैसे ये रहा, और दूसरा सोलेनॉइड जो लूंगा वो कुछ ऐसे लूंगा, मिक्स करके लूंगा, एक दूसरे की मिक्सिंग कर रखी। क्यों? वो जानबूझ के ऐसे कर रखी है क्योंकि अगर ए का बी बढ़ेगा तो दूसरे का बी भी सेम हो जाएगा, एक्सिस दोनों का कॉमन किया हुआ है। और ब्लैक कॉइल का करंट रेड कॉइल में मिक्स नहीं होगा, ये रूल है। इंसुलेशन है तो ये अपने अपने करंट्स कैरी करेंगे, राइट। और जानबूझ के अच्छे से मिक्सिंग कर रखी है ताकि बी का असर एक में बी मैं जनरेट करूंगा, दूसरे को वो यूज करने को मिले। अगर दूर हो जाएगा तो भी प्रॉपर नहीं मिल पाएगा, तो एक दूसरे के अंदर आपको इसे कोइंसाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो इमेजिन करो ये ब्लैक और रेड कलर की दो कॉइल्स हैं, और इमेजिन करो कि करंट I2 तुमने सेंड किया और ये चेंजिंग है, चाहे बढ़ाओ चाहे कम करो। ब्लैक कलर की अंदर कितना करंट है? I2। और किसने सेंड किया? वो आपने किया, चेंज कर रहे हो। ये I1 नहीं है, I1 कुछ नहीं है, अभी कुछ नहीं I1। पिंक कलर की कॉइल आराम कर रही थी, कुछ नहीं है उसके अंदर, आराम कर रही है। अब ब्लैक कलर की कॉइल में करंट इंक्रीज हुआ तो ब्लैक के एक्सिस पे बी इंक्रीज हो गया। ब्लैक का एक्सिस इंक्रीज, बी इंक्रीज हुआ, रेड को उसका फायदा हो गया। रेड कह रहा है अच्छा मेरा भी इंक्रीज हो गया, ऐसे कैसे हो गया? अब मैं इंड्यूस करंट, इंड्यूस ये मैं पैदा करूंगी, यही रूल है। तो ब्लैक के अंदर मान लो इसमें L इज द लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड और R1 R2 रेडियस ऑफ सोलेनॉइड है। इसमें एक रेडियस छोटा और एक रेडियस बड़ा है, ध्यान से देख लो, एक छोटा एक बड़ा है, और लेंथ इसकी L है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पाई R1 स्क्वायर है। N1 N2 नंबर ऑफ टर्न्स है। शुरू करते हैं। मान लो I2 करंट पास किया मैंने S2 में, ब्लैक कलर में मैंने करंट पास कर दिया I2, रेड में कुछ नहीं है। तो ब्लैक कलर ने B जनरेट कर दिया P2, I2 ने B2 जनरेट कर दिया। कितना? μ0 N2 I2। तो ब्लैक कलर में करंट गया I2, तो ब्लैक कलर ने B जनरेट कर दिया इतना। अब फ्लक्स किसका चेंज हुआ? रेड का। तो पहले भी रेड यूज कर रहा हूं मैं, S1 का, ध्यान आगे। ब्लैक कलर ने B2 जनरेट किया। पहली कॉइल पिंक कलर वाली का नाम है S1, तो S1 का फ्लक्स चेंज हुआ कितना? B तो उसका खुद का था ही नहीं, B उसने किसका यूज कर लिया? B2। B तो सेम है दोनों में, लेकिन फ्लक्स किसका चेंज कर रहे हैं? जिसमें करंट नहीं गया था। करंट किसमें नहीं गया था? 1 नंबर कॉइल में नहीं गया था, 2 में तो गया है, तो B2 यूज कर लिया। बाकी सब कुछ ये रेड अपना यूज करेगी, एरिया भी अपना यूज करेगी, नंबर ऑफ टर्न्स भी अपने यूज करेगी। ये एक टर्न का फ्लक्स है और नंबर ऑफ टर्न मल्टीप्लाई करने से टोटल फ्लक्स आ गया। तो मैंने करंट किसमें पास किया? I2, ब्लैक में I2, उससे B2 जनरेट किया। रेड में कुछ नहीं था, रेड का फ्लक्स चेंज हो गया। रेड वाला फ्लक्स में B2 पड़ोस की कॉइल का यूज करेगा, बाकी सब कुछ अपना यूज करेगा। तो B1 B2 की वैल्यू पुट कर दी तो टोटल फ्लक्स आ गया। लेकिन टोटल फ्लक्स निकालने का एक और तरीका था, क्या? जिसमें करंट नहीं है उसका फ्लक्स इज M इंटू I2, क्योंकि I2 करंट हमने पास किया और फ्लक्स सेकेंडरी कॉइल का चेंज हुआ, तो फ्लक्स ऐसे भी निकल गया, ऐसे भी निकल गया, दोनों को इक्वेट कर लो, I2 कैंसल, ये आंसर आ गया। और N2 का मतलब क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ये फॉर्मूला नोट कर लो, कैपिटल M का फॉर्मूला आ गया। कोई कहता है ये जरूरी है कि ब्लैक में करंट पास करना है? जरूरी नहीं है, ये लिखने की जरूरत नहीं है वैसे, आपको वैसे समझाने के लिए है। तुम ऐसा भी कर सकते थे कि तुमने I1 करंट S1 में पास कर दिया तो B1 जनरेट हो गया। फिर अब फ्लक्स किसका चेंज होगा? φ2 का चेंज होगा, लेकिन वो B किसका यूज करेगा? फर्स्ट कॉइल का B1 इंटू एरिया इंटू N2, बाकी डायमेंशन अपनी, लेकिन पड़ोस का भी यूज करेगा। B1 की वैल्यू पुट करके फ्लक्स आ गया, और फ्लक्स इज M इंटू I से भी आ सकता है, दोनों को इक्वेट करके M की वैल्यू आएगी, दोनों में M सेम आएगा। ये करने की जरूरत नहीं है, वो मोर देन सफिशिएंट है। इस टॉपिक को एक बार फिर से नेक्स्ट टाइम करवाऊंगा, आज नहीं करवाऊंगा, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, नेक्स्ट टाइम करेंगे।